एक अवामी मसले की जानिब जा रहे हैं। मजीद गौरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, जो कि चेयरमैन हैं अवामी रिक्शा एसोसिएशन के। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। गौरी साहब, मुझे ये फरमाइए, पंजाब हुकूमत ने सर मोटरसाइकिल रिक्शे की मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इस वक्त लाहौर और दीगर शहरों में कितने मोटरसाइकिल रिक्शा चल रहे हैं, माहाना कितने नए रिक्शे निकलवाए जाते हैं, और फिर ये कि हुकूमत की जानिब से आप लोगों को कोई टाइमलाइन दी गई है कि कब तक ये जो नॉर्मल रिक्शों से इलेक्ट्रिक रिक्शों की तरफ शिफ्ट होना है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण नाज साहबा, गुजारिश ये है कि शहर लाहौर के अंदर 65,000 के करीब रिक्शा है जो चिंची है, जिसको मोटरसाइकिल रिक्शा पेट्रोल वाला कहते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद की गई है। आपने अगर इस्लाहात लानी है ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल लेकर आएँ। इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। आप अपना मोटरसाइकिल रिक्शे के ऊपर आप इलेक्ट्रिक रिक्शा देना चाहते हैं तो उसका भी कोई तरीक़ेकार वाज़ेह होना चाहिए। मगर ये जुल्म है कि आप बिना बताए पहले इनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहे हैं। ये फ़ेज़ 1 है। और अब आपने 5 जो शाहराएँ हैं उनको कहा है कि हम मॉडल रोड बनाएंगे। इन मॉडल रोडों के ऊपर चिंची रिक्शा नहीं चलेगा। आप 5 रोडों को मॉडल ना बनाएं, आप पूरे शहर लाहौर को मॉडल बनाएं। हम कब कह रहे हैं कि आप मॉडल ना बनाएं? रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। शहर लाहौर के अंदर करोड़ों की आबादी है, लाखों अफराद इसके ऊपर सुबह सफ़र करते हैं। बच्चे बच्चियां स्कूलों में कॉलेज में जाती हैं। मुतवस्सित तबका इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करके अपनी रोज़ी रोटी के लिए घर से बाहर जाता है और वापस आता है। गुजारिश ये है कि 65,000 तो सिर्फ शहर लाहौर के अंदर है। 3-3.5 लाख रिक्शा है जो पंजाब के अंदर चिंची चल रहा है। सर मुझे ये बताइए, मुतबादिल आपके पास मुतबादिल इसका क्या है? सर ये जो शहर में ट्रैफिक के मसाइल हो जाते हैं जगह जगह, इसी की वजह से या हम देखते हैं ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, आपके पास इसका मुतबादिल क्या है? मुतबादल रिक्शा ड्राइवरों ने नहीं देना, मुतबादल चिंची वालों ने नहीं देना। मुतबादल हमेशा सरकार देती है। सरकार मुतबादल दे। ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा है इसको अपनी तहवील में ले। कब कहते हैं ना ले इसको एडवांस की शक्ल में इसकी कीमत दे रिक्शा ड्राइवर को, और साथ ही उस एडवांस की कीमत को शामिल करें और रिक्शे वालों को इलेक्ट्रिक रिक्शा दे। माहौल दोस्त रिक्शे होने चाहिए, एनवायरनमेंट का ख्याल होना चाहिए। और जो हादसात की बात कर रही हैं, ये जो आपने एजुकेशन आज 50 साल की उम्र में, मुझे 40 साल की उम्र में आप डंडे के ज़ोर पर मुकदमा दर्ज करके, छोटी उम्र में मुकदमा दर्ज करके देना चाहते हैं। ये एजुकेशन ये पब्लिक ऐसे नहीं लेगी। जुर्माने करना इसका मसले का हल नहीं है। छोटे बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना, उनके वालिदैन को परेशान करना, बच्चों को रिकॉर्ड याफ्ता बनाना, वो मुस्तकबिल में नौकरियां नहीं कर सकेंगे। ये उनके साथ सरासर ये ज्यादती है। ये जो पॉलिसियां, छोटे बच्चे रिक्शे चला क्यों रहे हैं सर? 18 साल से पहले लाइसेंस मिल जाता है क्या छोटे बच्चों को? मेरी बात सुने, बच्चे आजकल बालक भी बच्चियां जल्दी हो जाते हैं। ये जो छोटे हैं, ये 16 साल के जो है ना, इनको 18 साल एक उम्र है। मेरी बात सुने ना, आप 16 साल के बच्चों को, कानून की बात कर रहे हैं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ ना। आप 16 साल के बच्चे जो छोटे आपको नजर आ रहे हैं, ये अपने घरों के बड़े हैं। इनके घरों में फाका कशी हैं। ये गरीब लोग हैं। इनको हुनरमंद सरकार ने बनाना था, गवर्नमेंट ने बनाना था, मैंने नहीं बनाना था। इनको हुनर आपने क्यों नहीं दिया? ये इनको आप मुकदमात पे मुकदमात करते जा रहे हैं। आपने 5th क्लास तक एजुकेशन क्यों नहीं दी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से? ट्रैफिक पुलिस, मेरी बात सुने, ट्रैफिक पुलिस इस वक्त करप्ट तरीन हो चुकी हुई है। सीटीओ साहब के पास, लाहौर के शहर की बात कर रहा हूँ, सीटीओ साहब के पास कंडे का भी होता है। वो वजन भी तोलते हैं बड़ी गाड़ियों का, बसों का। और ट्रैफिक, आज मरियम नवाज ने खुद, मरियम नवाज साहबा के अच्छे कामों के ऊपर ये जो सीसीडी बनी है, दीगर डिपार्टमेंट बने हैं, पीरा फोर्स बनी है, ये जो अच्छे डिपार्टमेंट बने हैं, इनकी मेहनत के ऊपर, सीएम साहबा की मेहनत के ऊपर ट्रैफिक पुलिस के सीटीओ साहब कंट्रोल नहीं कर पा रहे ट्रैफिक को, जो हादसा का सबब बनता है। सर आपका जो इशू है, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त जो पेट्रोल पर चलने वाला रिक्शा है और ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है जो मार्केट में मिल रहे हैं, एक तो इसकी कीमत में बता दीजिएगा ये कितना फर्क है, और फिर मुसाफिरों के हवाले से और वजन उठाने की जो कैपेसिटी है उसमें कितना फर्क है? सर देखिए मेरी बात, 3-3.5 लाख रुपए का ये रिक्शा मिलता है। और जो वजन 6 सवारियां बैठती हैं इसके ऊपर, वो बैठनियां चाहिए। जो ओवरलोडिंग करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो वन में आए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो अपना सिग्नल जंप करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
जो जिसका रक्षा धुआं माहौल दोस्त नहीं है। ये जो 3-3.5 लाख बता रहे हैं, ये पेट्रोल रक्षा मिलता है। ये पेट्रोल रक्षा मिलता है। ऑटो रिक्शा 5-5.5 लाख रुपए का है। गरीब जब ये कैश पे तो रक्षा ले ही नहीं सकते, ये इंस्टॉलमेंट पे रक्षे होते हैं। सर, निगरां दौरे हुकूमत में 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा बिला सूद देने का ऐलान हुआ था। चूंकि आप यूनियन चला रहे हैं तो आपके इल्म में होगा कितने लोग इलेक्ट्रिक रिक्शा पर शिफ्ट हुए हैं सर, और इस वक्त सड़कों पर कितने ही ऑटो रिक्शे हैं जो समा न्यूज अपना किरण नाज साहब, आप अपना नुमाइंदा भेजें, हम उनको लेके शहर लाहौर में चलते हैं, दिखाएं हमें कहाँ पे हैं भाई इलेक्ट्रिक रिक्शा। अभी ना इलेक्ट्रिक स्टेशन है जो उनको चार्जिंग के लिए अवेलेबल होने चाहिए रिक्शों को। आपने पॉलिसी इस तरीके से बनाई है कि आपने यकदम उनका मुआशी कत्ल करना शुरू कर दिया है, ठीक है नहीं, मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। और आप जब मुकदमा दर्ज करते हैं उतना तो शायद वो बेचारे की किस्त नहीं इकट्ठी होती जितना उसके ऊपर मुकदमात के ऊपर लग जाते हैं। खुदारा अगर आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है आप उसके खिलाफ जुर्माना भारी जरूर कर दें, मगर ये जुल्म बंद करें, तालिब इल्मों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने वाला जुल्म बंद करें, रिक्शा ड्राइवरों का मुआशी कत्ल बंद करें और इलेक्ट्रिक रिक्शा दें। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू आपसे हो रही थी इलेक्ट्रिक रिक्शा के हवाले से। प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन बढ़ेंगे आगे। इसराइली हठधर्मी ने गजा में अमरीकी अमन मंसूबे को खतरे में डाल दिया है। सीज फायर मुआहदे के बाद से अब तक इसराइली फौज के हाथों शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 356 हो चुकी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसराइली खिलाफ वर्जियों पर सोशल मीडिया पर पैगाम लिखते हुए कहा कि अमन मुआहदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक को अपनी पोजीशन पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शर्मुल शेख में दस्तखत किए गए मुआहदे का मकसद खित्ते में सहकाम लाना था, लेकिन इसराइली इक़दामात ने इस पर सवालात खड़े कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबरदार किया है कि इसराइल का नस्ल कुशी का ये अमल ख़त्म नहीं हुआ। बैनुल-अक़वामी बिरादरी खुसूसन मगरबी हुकूमतों को इसराइल पर बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि जंग बंदी के मुआहदे को फ़लस्तीनी मसले के हतमी हल के तौर पर नहीं समझना चाहिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा था कि पाकिस्तान गजा में अमन फोर्स के लिए फ़ौज भेजने के लिए तैयार है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने का हिस्सा बनने के लिए नहीं। ये हमारा नहीं बल्कि फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। हमारा काम अमन कायम रखना है, अमन नाफिज करना नहीं। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। साथ ही उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि गजा में भेजी जाने वाली अमन फोर्स को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। इस फोर्स का मैंडेट, ज़ाब्ता कार और गजा में किरदार को वाज़े तौर पर तय किया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अमरीकी इंतज़ामिया ये कह चुकी है कि गजा अमन फोर्स ही हमास को गैर मुसल्लह करेगी। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने करप्शन केस में इसराइली सदर को बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी की दरख्वास्त जमा करवा दी है। सदर दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस गैर मामूली दरख्वास्त पर गौर करने से पहले सदर इंसाफ के हुक्काम से राय लेंगे। नेतन्याहू पिछले 5 साल से रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात के 3 मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इसी माह के शुरू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइली सदर से नेतन्याहू को मुकम्मल माफ़ी देने का मुतालबा किया था। हालिया जंग के दौरान नेतन्याहू पर मुसलसल इल्ज़ामात लगते रहे कि वो उन मुकदमात से बचने के लिए गजा में जंग को तूल दे रहे हैं और किसी भी मुआहदे से भाग रहे हैं। एक और अहम खबर अमरीका से, जहां मुबैना धमाके की प्लानिंग के इल्ज़ाम में एक और अफगान शहरी को गिरफ्तार किया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद ने टिकटॉक पर वीडियो में बम बनाने का दावा करते हुए फोर्ट वर्थ को निशाना बनाने का इंदिया दिया था। मोहम्मद दाऊद को भी ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमरीका लाया गया था। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत हज़ारों अफगान शहरियों को अमरीका लाया गया है, जिन्होंने बाद में अमरीकी शहरियों को ही नुकसान पहुंचाया। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को फायरिंग करके जख्मी किया। जवाबी एक्शन में जमाल वली मारा गया। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहोमा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करते हुए गिरफ्तार हुए। ये दोनों 2024 में इलेक्शन डे पर गिरफ्तार हुए और उनके कब्जे से सैकड़ों गोलियां बरामद हुई हैं। अगर ये दोनों अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो यकीनी तौर पर दर्जनों अफराद अपनी जान से जाते और न जाने कितने जख्मी होते। 2025 में अफगान शहरी जावेद अहमदी को 2nd डिग्री अटैक का मुजरिम करार दिया गया। विस्कॉन्सिन में
बहारुल्ला और मोंटाना में ज़बीउल्लाह मोहम्मद को रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ये तो सिर्फ अमेरिका की कहानी है। पाकिस्तान में मुनशियात फरोशी से लेकर स्मगलिंग और दहशतगर्दी तक हर जगह अफगान शहरियों का किरदार ही सामने आता है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।